अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुस्तान की ताकतवर रियासतों में एक रियासत मराठा साम्राज्य भी था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कैसे हुआ और ये जंग कौन जीता। इस जंग के असर किस पर ज़्यादा पड़े और किसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और इस जंग से अंग्रेज़ों को क्या फ़ायदा हुआ और मराठाओं को क्या नुकसान हुआ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बैटल ऑफ बक्सर जो कि मुगलों और ब्रिटिशों के बीच हुई थी, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी थी। अब हिंदुस्तान की एक ताकतवर सल्तनत जो कि मुगल साम्राज्य थी, उसे ब्रिटिशों ने शिकस्त दे दी थी। अब हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कदम जमा लिए थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी ताकत और भी बढ़ानी थी। हिंदुस्तान में अब उनके मुठभेड़ के लिए ताकतवर राज्यों में एक तो मैसूर की रियासत थी, जिसे वे शिकस्त दे चुके थे। अब उनके मुठभेड़ में जो सबसे बड़ा ताकतवर राज्य था, मराठा साम्राज्य था। वक्त के अनुसार मराठा साम्राज्य में ये लोग बहुत ज्यादा पावर में थे। सातारा के संदीप महाराज, रघुनाथ राव और माधवराव, ये लोग उस वक्त मराठा साम्राज्य में प्रमुख ताकतवर नेता थे। ब्रिटिशों के लिए ये जंग अपनी रियासत और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए था, लेकिन मराठों के लिए ये जंग अपने देश की रक्षा करने और अपनी ताकत दिखाने का था। हिंदुस्तान पर कब्जे के लिए ब्रिटिश इंडिया और मराठों के बीच बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो गया था। रघुनाथ राव जो उस वक्त मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, इससे पहले ध्यान दें कि उस वक्त मराठा साम्राज्य में पेशवा यानी प्रधानमंत्री होते थे और राजा को उस वक्त छत्रपति कहा जाता था। जब माधवराव ने देखा कि अब मराठा साम्राज्य में ज्यादा ताकत नहीं रह गई है, तो उन्होंने अपनी मराठा साम्राज्य की ताकत को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने माधवराव से एक संधि साइन करवा ली, जिसके बाद मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश फौज दाखिल हो गई। ब्रिटिशों ने मुंबई से अपनी फौज को मराठा इलाकों में भेज दिया। ये बात उस वक्त के मराठा साम्राज्य के हुक्मरानों को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ब्रिटिश फौज उनके इलाकों में दाखिल हो, और इसलिए मराठा साम्राज्य ने इसका विरोध किया। इस विरोध के बाद इस विरोध के बाद 1775 में पहला एंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। इस जंग में मराठों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि ये जंग तय कर रही थी कि हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत होगी। इस जंग के दौरान मराठों ने बुंदेलखंड के ऊपर भी अपनी फौज भेजी, ताकि वे बुंदेलखंड को एक बार फिर से अपने अधीन कर सके, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने उसे जीत लिया था। लेकिन जो मराठों ने बुंदेलखंड को अधीन करने के लिए फौज भेजी थी, वह नाकाम हो गई और वापस लौट आई। इस बीच पुणे में एक संधि भी की गई, लेकिन वह संधि भी नाकाम हो गई और इन दोनों के बीच कोई भी समझौता या सुलह नहीं हो सका। ये जंग रघुनाथ राव की वजह से शुरू हुई थी, क्योंकि उसने ब्रिटिशों से हाथ मिलाकर मराठा साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहा था। वहीं माधवराव, जिसने ब्रिटिशों के खिलाफ ऐलान ए जंग किया था, ने ब्रिटिशों को मराठा साम्राज्य में घुसने से रोकने की कोशिश की थी। ब्रिटिशों में कप्तान हेंडरसन और मार्टिन ब्रिटिश साम्राज्य के मुख्य कमांडर थे। 1782 सलबाई संधि यानी कि सलबाई ट्री, जिसके बाद जंग बंद कर दी गई थी। ये जंग जीतने वाला कोई नहीं था, लेकिन इस जंग का बहुत ज्यादा फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान की बड़ी रियासतों को हरा दिया था। उसकी पावर अब हिंदुस्तान में और भी बढ़ गई थी। दूसरी ओर मराठों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उनका जो शक्तिशाली होने का दर्जा था, वह भी कमजोर हो गया। उनकी रियासत कई हिस्सों में बट गई थी। दोस्तों, इसके अलावा आप ये बात याद रखें कि जब टिपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ऐलान ए जंग कर रहा था, यानी कि उनके साथ जंग में था, तभी निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठों ने ब्रिटिशों से एक संधि साइन की थी, जिसके बाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठों ने मिलकर टिपू सुल्तान के ऊपर हमला किया था, जिससे टिपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठों ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया होता, तो अंग्रेज़ कभी भी टिपू सुल्तान को शिकस्त नहीं दे सकते थे और हिंदुस्तान पर कभी भी ब्रिटिशों का कब्जा नहीं होता। और अंग्रेज़ों ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठों से जो संधि की थी,
उसका अंग्रेज़ों ने कोई महत्व नहीं समझा। इसलिए उन्होंने उस संधि को तोड़कर निज़ाम ऑफ हैदराबाद की रियासत पर हमला कर दिया और पूरे हैदराबाद को अपनी ब्रिटिश ईस्ट कंपनी में शामिल कर लिया, यानी जीत लिया। उसके बाद उन्होंने मराठों के खिलाफ भी ऐलान जंग किया, जिससे पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो कि हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं क्यों। इसके अलावा जो मराठों और ब्रिटिशों के बीच समझौता हुआ था, जिसके बाद जंग बंद हुई थी, उसमें मराठों के अपने कई आला और बेहतरीन कमांडरों को हटा दिया गया था। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उनका जो नुकसान था वह ब्रिटिश इंडिया के मुकाबले बहुत अधिक था, लेकिन ब्रिटिश अब भी खामोश बैठने वाले नहीं थे। उन्हें पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा करना था, इसलिए वे ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहे और उन्होंने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत कर दी। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुई थी और ये जंग कौन जीता था? अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।